Welcome all of you guys. This is lecture number 17 of chapter 3 current electricity क्लास 12 का ये लेक्चर है और आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। मैंने आपको सारा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअल बताया है। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे। मैं दो न्यूमेरिकल्स और आपके लिए लेकर आया हूँ इस लेक्चर में, जिसके बाद हम इस चैप्टर को बाय बाय बोल देंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे और उसके लिए आपका इस संडे को टेस्ट रहेगा, जिसमें आप मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के टॉपिक्स को तैयार करेंगे। तो जो टेस्ट इस संडे का होगा वो मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड होगा और उन्हीं लेक्चर्स को तैयार करिएगा, उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करिएगा। इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है इस तरह से कि 6 वोल्ट का ये ड्राइविंग सेल है। भाई मैंने थोड़ा डायग्राम उल्टा बना दिया इस बार, आपको पेपर में ऐसे भी मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। ये ड्राइविंग सेल है 6 वोल्ट का, 5 ओम का इसके साथ रेजिस्टेंस लगाया और ए बी वायर है पोटेंशियोमीटर की, लेंथ इसकी 1 मीटर है और रेजिस्टेंस इसका 10 ओम है। और एक सेल है जिसका कुछ अननोन ईएमएफ है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसका बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर आ रहा है तो मैंने आपको कहा है हर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। मछली की आंख पकड़िए, अर्जुन की तरह निशाना लगाइए, उसके लिए मछली की आंख ढूंढिए कहाँ है। क्वेश्चन को रिवर्स में पढ़िए, क्वेश्चन को रिवर्स में पढ़िए कि किस फॉर्मूले की जरूरत है। पहले क्वेश्चन को रिवर्स में देखा कि E फाइंड आउट करना है। E इज इक्वल टू के एल होता है। बैलेंस पॉइंट तो गिवन है 40 सेंटीमीटर, हमें के पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इस वायर का V पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, यानी लेंथ तो गिवन है, इसका पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल V ओम्स लॉ से V IR होता है। रेजिस्टेंस तो इस वायर का 10 ओम गिवन है, यानी करंट चाहिए। इस सर्किट में करंट तो आप आसानी से फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्योंकि 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है। इस AB वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम हुआ। इस सर्किट में I करंट है, इस सर्किट में अगर I करंट है तो I करंट इक्वल टू ये 6 वोल्ट का सेल और भाई 5 ओम का रेजिस्टेंस प्लस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम, हेंस भाई 15 ओम का टोटल रेजिस्टेंस रहा और भाई 15 4 जा 60, तो 0.4 एम्पियर सर्किट में करंट है। अगर ऐसा है तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB का पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाइए। I 0.4 है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है, 4 वोल्ट का इसका पोटेंशियल आया। इसका पोटेंशियल अगर 4 वोल्ट है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट K का फॉर्मूला क्या होगा? K का फॉर्मूला मैंने आपको V/L समझाया है। V 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिला इस वायर को, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 0.04 वोल्ट पर सेंटीमीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया आपके पास। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास आ गया है तो भाई इस सेल का ईएमएफ क्या होगा? E इज इक्वल टू के एल होता है फॉर्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.04 है, इसका बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे आया है, हेंस 1.6 वोल्ट का ये सेल था। हेंस हम ये कहेंगे कि 1.6 वोल्ट का ये आपके सामने सेल था जो अभी आप देख पा रहे हैं। तो 1.6 वोल्ट का ये आपके सामने सेल है जो आप अभी देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे भाई, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आप। और इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि किस डायरेक्शन में बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा, अगर इस सेल की वैल्यू इंक्रीज करूं या करंट डिक्रीज करूं, वो भी आप कर पाएंगे। सेंसिटिविटी क्या होती है ये सब लास्ट क्लास में बताया था भाई मैंने आपको। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और आप वीडियो को पॉज कर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करना भाई। आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई, जितना आपको सिखाया गया है इस चैप्टर में वो इनफ है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और आप अपना दिमाग लगाने की पूरी कोशिश भी कर पाएंगे। मैं आपके सामने सर्किट बना रहा हूं। सर्किट ये कहती है कि एक पोटेंशियोमीटर में V वोल्ट का सेल लगाया गया है, कुछ V वोल्ट का सेल लगाया गया है और जो पोटेंशियोमीटर की वायर है
जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस कुछ आर नोट है। वायर का ये ए बी वायर है इस तरह से, तो इस ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ए बी वायर का कुछ आर नोट रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसके यहाँ पैरेलल में यहाँ ए पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये आर रेजिस्टेंस है कोई। जब स्लाइडर ए बी वायर के बिल्कुल मिड में है, जब स्लाइडर ए बी वायर के बिल्कुल मिड में है, ये ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर नोट। जब बिल्कुल मिड में ये स्लाइडर है जो कि एक तरह से लगा लीजिए आर रेजिस्टेंस है यहाँ सर्किट में, और जब बिल्कुल मिड में ये स्लाइडर है इस तरह से, उस वक्त आर का पोटेंशियल बताइए क्या रहा होगा। उस वक्त आर का पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको ये कहा गया है क्वेश्चन में द पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस आर नोट, अब वोल्टेज V इज अप्लाइड, V वोल्ट की ये टोटल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का कितना था आर नोट। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कौन सा है, जो वायर का रेजिस्टेंस है, और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था यहाँ पर। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर आर नोट, यही टोटल रेजिस्टेंस है इसका आर नोट। और इसके पैरेलल में जब ये एक आर लगाया गया है तो कहा गया है पोटेंशियल बताइए अक्रॉस आर when the slider is in the middle of potentiometer wire। तो find potential, आपसे ये कहा गया है find potential, पोटेंशियल बताइए कितना होगा, find potential across R when slider is in middle of potentiometer wire, middle in potentiometer wire। तो अगर वायर के बिल्कुल मिड में है यहाँ बीचों बीच, तो इस आर का क्या बताइएगा पोटेंशियल। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये, और ये आपके पेपर में आ जाए तो आपको बड़ी ही मुश्किल हो सकती है अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो, बट अगर आपने अब तैयार कर लिया इसको तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे आप, और पूरे 3 नंबर ले पाएंगे भाई आप यहाँ से, तो पूरे 3 मार्क्स भी आप यहाँ पर ले पाएंगे। भाई इसका V जानने के लिए करंट जानना जरूरी है, करंट जानने के लिए टोटल रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, पहले आप सभी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जान लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है ये जानना है हमें पहले। भाई इसमें आप ये देखेंगे अगर बिल्कुल मिड में स्लाइडर आ गया है, अगर बिल्कुल मिड में स्लाइडर आ गया है तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आधा रेजिस्टेंस है आर नोट बाई 2, आर नोट पूरा है इस वायर का, तो आधी वायर का रेजिस्टेंस होगा आर नोट बाई 2। तो आर नोट बाई 2 इस आर के पैरेलल में है, और उसके बाद बचा हुआ आर नोट, भाई ए बी वायर है एक, तो ए बी वायर का रेजिस्टेंस अगर आर नोट है तो आधा रेजिस्टेंस आर नोट बाई 2 इसके पैरेलल में है, आर नोट बाई 2 इन दोनों के सीरीज में है। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करूं भाई, आर नोट बाई 2 मल्टीप्लाई में आर, और आर नोट बाई 2 प्लस कर दूं आर, भाई इन दोनों को पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ऐड कर दिया, इनका जो आंसर आएगा वो इस आर नोट बाई 2 के साथ सीरीज में है, हेंस आर नोट बाई 2 कर दीजिए भाई। इसे सोल्व करूंगा अगर 2 एलसीएम ले लेता हूं, ऊपर आर नोट इनटू में आर होगा, नीचे ही एलसीएम 2 इसे 2r बना देगा और प्लस का आर नोट रहेगा, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और प्लस आर नोट बाई 2। तो इन दोनों का आंसर तो इतना आया है, इन दोनों का आंसर जो आया है वो इतना आया है, और प्लस इसमें सीरीज में जोड़ दिया आर नोट बाई 2, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ रहा है। आर नोट दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो आर अपॉन में 2r प्लस आर नोट, और यहां से बचेगा प्लस 1/2। एलसीएम ले लिया जाए तो ये 2 इधर आकर 2r कर देगा, ये इधर जाकर 1 के साथ 2r प्लस आर नोट रहेगा, और नीचे r ये 2 एलसीएम लिया हमने 2 इंटू में 2r प्लस आर नोट में।
इज इक्वल टू आर नोट कॉमन ले लिया था आपने, 2r प्लस 2r 4r होगा प्लस आर नोट है और नीचे 2 इंटू में अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें बट 2 ही रहने देता हूँ, 2r प्लस आर नोट लिखा जा सकता है। हर बच्चे को ये टोटल रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। पहले मैंने सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है। जब मैंने सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है तो सर्किट में आई करंट की क्या वैल्यू रही होगी? सर्किट में आई करंट होना चाहिए V वोल्ट की बैटरी और अपॉन में ये टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में नीचे R नोट है, 4R प्लस R नोट है और डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर गई भाई, तो 2 ऊपर चला गया और 2R प्लस R नोट भी ऊपर चला गया। तो इतनी बात ऊपर चली गई। ये सर्किट का करंट है। सर्किट में करंट I कितना आया है टोटल ये देख लिया। या तो इसका पोटेंशियल निकालोगे तो इसमें करंट कितना है, इसका पोटेंशियल निकालोगे तो इसमें करंट कितना है। इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस लेकर I करंट से मल्टीप्लाई कर दूं, इनका टोटल पोटेंशियल आएगा और ये दोनों तो पैरेलल में है, वो सेम रहेगा। तो ये आप समझ पाएं कि ये करंट का एक्सप्रेशन आया है सर्किट में कि I करंट इतना है और इन दोनों को पैरेलल में सोल्व किया जाए तो इनका रेजिस्टेंस ये भाई, ये एक्सप्रेशन देखिएगा, इनका रेजिस्टेंस इतना था, ये टोटल रेजिस्टेंस था। इसको जोड़ दूं साथ में R0/2 को और इसे हटाऊं तो इन दोनों का रेजिस्टेंस इतना था। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस इतना था R0 अपॉन में R दिस मच और भाई I करंट सर्किट में इतना है तो इनका दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आया था। सर्किट में I करंट इतना है, इनका पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R का पोटेंशियल वही होगा जो इन दोनों का पोटेंशियल होगा। हेंस V डैश इज इक्वल टू नाम दिया मैंने I करंट और इनटू में इनका रेजिस्टेंस, ये है इनका रेजिस्टेंस R नोट इनटू में R और अपॉन में 2R प्लस में R नोट, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे भाई। ये इनका इन दोनों का रेजिस्टेंस आया था पैरेलल में सोल्व करके, तो पैरेलल में इन दोनों का सोल्व कर ये आया था। I करंट की वैल्यू है 2V इंटू में 2R प्लस R नोट और अपॉन में R नोट इंटू में 4R प्लस R नोट और इनका रेजिस्टेंस है R नोट इंटू में R और अपॉन में 2R प्लस R नोट। तो R नोट से R नोट कैंसिल कर दीजिए, 2R प्लस R नोट से ये कैंसिल कर दीजिए, 2V आपके सामने क्या बचेगा 2V और ये एक R और अपॉन में 4R प्लस R नोट। इतना पोटेंशियल इन दोनों को मिला है तो इतना ही R नोट बाई 2 को मिलेगा, पैरेलल में है तो इतना ही R को मिलेगा। तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस R को मिला है जब ये स्लाइडर बिल्कुल मिड में है इस पोटेंशियोमीटर के। तो बहुत छोटा सा ये लेक्चर था आज का, क्योंकि और सारे क्वेश्चंस आपको मैंने हर टॉपिक के प्रैक्टिस कराए हैं गाइस। बहुत छोटा सा ये टॉपिक था क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता था जो बच गया है, जो मुझे करा देना चाहिए आपको। बाकी तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ कंपेयर करने के क्वेश्चंस खुद कर पा रहे हैं और आप बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं गाइस। संडे का आपका टेस्ट रहेगा, लेकिन इस सैटरडे और संडे को छुट्टी नहीं है। इस सैटरडे और संडे को छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है। शाम को एज यूजुअल टाइमिंग आपकी 6 बजे की जो है उस पर आपको चैप्टर 4 का पहला लेक्चर मिलेगा कल की क्लास में, यानी सैटरडे को। संडे को फिर से आपको शाम को चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर मिल जाएगा और गाइस मंडे को मैं लाइव लेक्चर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 4 का थर्ड लेक्चर जो होगा वो लाइव लेक्चर होगा। चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर आपको कल की क्लास में मिलेगा, सेकंड लेक्चर आपको परसों संडे को मिलेगा और गाइस मंडे को मैं आपके सामने लाइव लेक्चर स्टार्ट करूंगा चैप्टर 4 का। तो गाइस कोई छुट्टी सैटरडे संडे नहीं है, ताकि सिलेबस थोड़ा सा रिदम पर आए, 4 चैप्टर थोड़ा जल्दी कवर किया जा सके, इसलिए इस बार कोई छुट्टी नहीं है सैटरडे और संडे। संडे को टेस्ट जरूर है, 10 बजे है आपका और आप मीटर ब्रिज एंड
पोटेंशियोमीटर के टॉपिक को तैयार करिएगा उस टेस्ट के लिए। थैंक्स गाइस।